हेलो स्टूडेंट, मैं बट वैशाली। आज हम स्टैंडर्ड 10 सेकेंड लैंग्वेज गुजराती चैप्टर नंबर 6 સામગ્રી તો સમાજની છે ને એના વિશે થોડીક ચર્ચા કરીશું। સામગ્રી તો સમાજની છે ને જેના લેખક છે વિકાસ શર્મા। વિકાસ શર્મા ઉદ્યોગ સાથે સંકળાયેલા છે, मतलब તે उद्योगकार मतलब उनके साथ जुड़े हुए हैं। તેઓ અવારનવાર પોતાના અનુભવો વર્ણવતા હોય છે। આ અનુભવ અંગ્રેજીમાંથી લેવામાં આવ્યો છે, મતલબ ઉદ્યોગપતિ છે એટલે કે અવારનવાર હરેક જગ્યાએ તેમને જવાનું થતું હોય, તો આ જે પાઠ એમણે અહીંયા લીધો છે તે શેમાંથી, તો કે એમનો પોતાનો અનુભવ, એક એક્સપિરિયન્સ એમને અહીંયા રજૂ કર્યું છે। તે અંગ્રેજીમાંથી એમનો ગુજરાતી અનુવાદ કરવામાં આવ્યો છે। અહીં વર્ણવાયેલી ઘટના આંખ ઉઘાડે તેવી છે કે પૈસા આપીને વસ્તુ ખરીદી હોય તો પણ તેને બગાડવાનો अधिकार કોઈને નથી। मतलब हम लोग अपने पैसों से कुछ चीज़ें खरीदते हैं तो हम लोग मान लेते हैं कि हमने चीज़ खरीद ली है, तो जो चीज़ हमने खरीदी है वो हमारी है, मतलब हमारी है, इसलिए हम लोग उसको कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। बराबर, हमारी मेंटालिटी वैसी ही होती है ना कि ये चीज़ तो मेरी है। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ है जो पूरे समाज की है, अपने अकेले की नहीं है, वैसी चीज़ भले ही हमने पैसे दे के खरीदी हो लेकिन उसको बिगाड़ने का अधिकार हमको नहीं है। ये चीज़ ये पाठ में बताई गई है। કારણ કે સામગ્રી આખા સમાજની છે। દરેક વસ્તુનો સાર્થક ઉપયોગ થવો જ જોઈએ। सार्थक सार्थक मतलब जितना ज़रूरियात हो उतना ही, है ना। अपन को जितनी ज़रूरियात हो उतना ही लेना चाहिए ना। जैसे हम लोग देखते हैं कि अगर हमको पानी पीना है तो हमको बस आधा ग्लास पानी पीना है, बराबर, पर हम लोग क्या करते हैं, एक पूरा ग्लास पानी ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो फ्री में मिलता है ना। पानी नल खुला, पानी आ गया, उसमें कहाँ मेहनत करनी पड़ती है, बराबर। लेकिन वो सिर्फ हमारे अकेले का नहीं है, बराबर ना। हम लोग आधा ग्लास पानी की ज़रूरत है, आधा ग्लास ही लेंगे तो दूसरा जो आधा ग्लास बचेगा वो किसी और को काम में आ सकता है ना। तो इसके लिए ये हमको यहाँ पे सिखाया गया है कि हमको जितनी ज़रूरियात है उतना ही लेना चाहिए, चाहे वो चीज़ अपनी हो या ना हो, लेकिन हमको उसको बिगाड़ने का अधिकार नहीं है। એટલે કે વસ્તુનો સાર્થક ઉપયોગ થવો જોઈએ તે સંતુષ્ટિ સંતુલન માટે પણ જરૂરી છે। વળી પોતાને ઊંચા માનીને અન્ય દેશના લોકોને માટે પૂર્વાગ્રહો ધરાવવા એ કેટલું ભ્રામક હોય છે એ પણ આ પ્રસંગ સમજાવે છે। मतलब हम लोग कभी कभी देखते हैं ना कि कोई अलग देश से आए हो या हम लोग कोई अलग देश में गए हो, तो हम लोग क्या मान लेते हैं कि भाई हम तो ऐसे हैं, है ना, हम तो ऊंचे लोग हैं और ये लोग ऐसे हैं वैसे हैं, ये हमसे निचली कक्षा के हैं। वैसे वैसे हमारे मन में एक भ्रमणा रहती है, भ्रम रहता है, जो यहाँ पे हमको दिखाया गया है कि ऐसा पूर्वाग्रह हमको नहीं रखना चाहिए। सबको एक समान, एक बराबर ही समझना चाहिए। अब हम लोग ये पहले पाठ के शब्दार्थ जो है वो देखते हैं। शब्द समझूती, तो पहले है छाप। छाप मतलब एक वस्तु बीजी वस्तु ऊपर दबावता उठती प्रतिकृति, એટલે કે બીજાના મન પરની પ્રભાવ, અસર। दूसरा है निस्बत। निस्बत मतलब नातो। गिरदी मतलब लोगों भीड़। खणखोद्यू એટલે કે खणखोद करनार, दूसरे का दोष देखते रहते हैं ना, वह। यूरो यूरोपना देशोना समूहे अपनावेल चलन। दंड दंड मतलब सजा, शिक्षा। खाणु खाणु का अर्थ होता है भोजन, जमण।
जट, जट मतलब जल्दी। जण, जण का अर्थ होता है मानस। जरीक, जरीक का अर्थ होता है थोड़ું लगारेक। ढंढोળવું, ढंढोળવું એટલે કે हलबलावी सभान बनावा जगाड़વું, है ना। जैसे अगर हम लोग मतलब नींद में होते हैं, है ना, तो आपको थोड़ा हिलाते हैं ना कि आप नींद से जग जाओ, એટલે કે જગાડવું, સભાન કરવું। હવે તળપદા શબ્દો જુઓ। ખાણું, ખાણું का अर्थ होता है भोजन। झट तो जल्दी। छंडाયેલું એટલે કે બાકી છોડેલું। जण, जण का मतलब मानस, व्यक्ति। जरीक, जरीक का मतलब होता है लकीर, सहेज। હવે વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ। शांति का विरुद्धार्थी अशांति। कंजूस का विरोधी उड़ाव। धनवान का विरोधी गरीब। ध्यान का विरोधी बेध्यान। आगे रूढ़िप्रयोग। आंजी नाखવું એટલે કે છક કરી નાખવું, પ્રભાવિત કરવું। છોભીલા પડવું જેનો અર્થ થાય છે શરમ અનુભવવી। આંખ ન ઉઘડવી એટલે કે જાગૃત ન થવું। પાઠ ભણાવવો એટલે કે બોધપાઠ આપવો। बराबर विद्यार्थी मित्रों, तो अब हम अपना पाठ आगे देखते हैं। तो કે જર્મની ઉદ્યોગની દ્રષ્ટિએ ઘણો આગળ વધેલો દેશ છે। बराबर, हम लोग देखते हैं कि जर्मनी जो है वो सबसे टेक्नोलॉजी के बाबत में भी सबसे आगे है और उद्योगों के दृष्टि से भी वो बहुत आगे बढ़ चुका हुआ देश है। टेक्नोलॉजीની દ્રષ્ટિએ પણ તે આગળ છે। बराबर, मैंने आपको बोला ना कि टेक्नोलॉजी के तरीके से देखा जाए तो उसमें भी जर्मनी जो कंट्री है वो बहुत आगे बढ़ चुकी है। नाना नाना नगरों એ उच्च टेक्नोलॉजी वाली चीज़ वस्तु बनावाई છે। मतलब छोटे छोटे जो होते हैं नगर, उसमें भी ये सब टेक्नोलॉजी वाली चीज़ वस्तु बनाई जाती है। આથી આપણને એમ થાય છે કે આવા દેશના લોકો ઘણો મોજશોખવાળું અને વૈભવ વિલાસી જીવન જીવતા હશે। मतलब वहाँ पे ज़्यादा ही सुविधा हमको दिखाई देती है। बराबर, तो इसके लिए हमारे मन में ऐसी सोच होती है कि यहाँ के लोग ज़्यादा वैभव विलासी मतलब ज़्यादा शौकीन होंगे और अच्छे तरीके से ये लोग अपना जीवन बिताते होंगे। कम से कम मारा मनमा तो तेवी छाप हती। बराबर, छाप એટલે કે એક પ્રતિકૃતિ આપણા મન પર એવી અસર, એટલે કે અહીંયા લેખક કહે છે કે મારા મનમાં તો એવી જ અસર હતી, બીજા કોઈ માને કે ન માને, है ना, कोई और माने या ना माने, लेकिन मेरे मन में तो ऐसी ही सोच थी। પરંતુ હમણાં મારે જર્મની જવાનું થયું અને મેં નજરો જે જોયું તેમજ કેટલાક જાત અનુભવો થયા ત્યારે મને થયું કે આપણા લોકોની આવી છાપ કેટલી ખોટી છે। बराबर, जब तक हम लोग कुछ अपने नज़रों से नहीं देखते हैं, बराबर ना, तब तक तो हम लोग कुछ और ही सोचते हैं, लेकिन अपने सामने दिखाई देता है वो कुछ और ही दृश्य होता है। अपने कोई भी चीज़ हो, कुछ भी हो, तो पहले हम लोगों के मन में तो ऐसा ही होता है ना कि भाई ये तो ये ऐसा होगा वैसा होगा, है ना। मन से हम लोग अपने मन की सोच से सोचते हैं, तो इसके लिए वो सोच बहुत बड़ी होती है। लेकिन वहाँ खुद जाके देखते हैं तो हमने जो सोचा था उनमें से कुछ नहीं होता है, या तो आधा ही होता है या कुछ भी नहीं होता है। बराबर, तब खुद अनुभव करते हैं तब पता चलता है कि यहाँ तो अपने जैसे ही लोग हैं। હું હેમ્બર્ગ પહોંચ્યો ત્યારે હેમ્બર્ગમાં કામ કરતા મારા મિત્રોએ મારા માટે એક પાર્ટી ત્યાંના એક રેસ્ટોરાંમાં ગોઠવી। मतलब ये जो लेखक थे वो वहाँ के जर्मनी के हैम्बर्ग नामक शहर में गए, तो वहाँ पे उनके जो दोस्त थे उन्होंने एक पार्टी रखी थी, वो एक रेस्टोरेंट में रखी थी। અમે રેસ્ટોરન્ટમાં પ્રવેશ્યા ત્યારે મેં જોયું કે ત્યાં ઘણા બધા ટેબલો ખાલી જ હતા। એક ટેબલ ઉપર એક યુવાન દંપતી પોતાનું ભોજન લઈ રહ્યું હતું। યુવાન દંપતી मतलब हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी जो होते हैं वो दोनों अपना खाना खा रहे थे। ટેબલ ઉપર માત્ર 2 જ ડીશ હતી। મને થોડું આશ્ચર્ય થયું, આવું સાદું ખાણું? છોકરો કંજૂસ લાગે છે।
આપણે ત્યાં તો જુવાનડો છોકરીને લઈ रेस्टोरेंट जाए तो जात जातनी वानगियों थी तेने आंजी नाखे। मतलब उन्होंने देखा कि जो दंपति खाना खाने बैठे थे वहाँ सिर्फ 2 ही प्लेट थी, है ना। तो अपने यहाँ क्या है, अगर कोई लड़का किसी लड़की को लेके जाता है तो उसको इम्प्रेस करने के लिए वो अलग अलग जो चीज़ें होती है वो मंगवा लेता है ना। खाना खाए या ना खाए, बट वो लड़की को इम्प्रेस करने के लिए बहुत सारी चीज़ें मंगा लेता है। लेकिन यहाँ तो सिर्फ 2 ही प्लेट थी। बीजा एक टेबल पर કેટલીક વૃદ્ધ સ્ત્રીઓ હતી। વેઇટર આવે અને તેમની દરેક ડીશમાં પોતાના વાસણમાંથી ખાવાનું પીરસી જાય। દરેક જણ બધું જ ખાઈ જાય, ડીશમાં એકેય દાણો છાંડે નહીં। बराबर। दूसरी टेबल पे देखा तो वृद्ध मतलब ज़्यादा एज वाली वो लेडी जो थी वो बैठी थी, और जो वेटर खाना देने के लिए आते हैं तो उनकी डिश में जितना भी खाना होता है वो खा ही लेती है। जितना उसको परोसने के लिए आता है जितना भी होता है वो ले ही लेती है, और उनमें से कुछ भी खाना बाकी नहीं रखती है, सब खाना खा लेती है। जो कि અમે તેમના તરફ ઝાઝો ધ્યાન આપ્યો નહીં, કેમ કે અમે અમારા ખાવાનામાં પડ્યા હતા। અમને સારી એવી ભૂખ લાગેલી, એટલે મારા સ્થાનિક મિત્રોએ ઘણું બધું ખાવાનું મંગાવેલું। बराबर। कि फिर ज़्यादा ध्यान वो लेडी पे नहीं दिया, क्योंकि हमको भी भूख लगती है ना। रेस्टोरेंट में जाते हैं, भूखे होते हो तो जल्दी से अपना खाना आए और जल्दी जल्दी हम लोग फटाफट खाना खाए, ऐसा ही सोचते हैं ना। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि हमने उसकी ओर ज़्यादा ध्यान तो नहीं दिया, और हमने जो खाना मंगाया था वही खाने में हम लोग लग गए, क्योंकि हमको भी ज़्यादा भूख लगी थी। હવે રેસ્ટોરન્ટમાં ગીર્દી नहीं હોવાથી ખાણું तो झट આવ્યું। हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं तो ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाते हैं तो वेटिंग में रहना पड़ता है ना। लेकिन यहाँ तो कोई भीड़ ही नहीं थी। बराबर। जो तो यहाँ पे तुरंत ही खाना आ गया। અને અમારે બીજા પણ કામો હોવાથી અમે ખાણું જલ્દી પતાવ્યું। ખાઈને અમે ઉઠ્યા ત્યારે લગભગ નહીં તો એ અમે મંગાવેલ ભોજનમાંથી ત્રીજા ભાગનું ભોજન અમારી ડીશોમાં છંડાયેલું હતું। बराबर। मतलब जो खाना उन्होंने मंगवाया था उनमें से तीसरे भाग का खाना अभी बाकी रह गया था। पूरा खाना वो लोग खा नहीं पाए। बराबर। पूरा खाना नहीं खा पाए, और उनको तो जल्दी जाना भी था। मतलब वही डिश में वो खाना छोड़ के वो जाने लगे। અમે હજી તો રેસ્ટોરન્ટમાંથી બહાર નીકળી રહ્યા હતા તેવામાં જ કોઈકે અમને બોલાવ્યા। वो लोग जो रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे, खाना खा लिया और जो बचा वो वहीं पे छोड़ के वो लोग बाहर निकल गए। जैसे ही वो लोग बाहर निकलते हैं तुरंत अंदर से आवाज़ आती है, उनको बुलाते हैं अंदर। અમે જોયો તો પેલી વૃદ્ધ સ્ત્રીઓએ તો અમારા વિશે રેસ્ટોરન્ટના માલિક પાસે કંઈક વાત કરી રહી હતી। બરાબર। જે પેલી વૃદ્ધ स्त्रियों હતી, है ना। तो जो लेडी थी उन्होंने ये लेखक और उनके दोस्तों के बारे में कुछ, ये रेस्टोरेंट के जो मालिक थे उससे उनके बारे में कुछ बातचीत कर रही थी, इसके लिए उनको वापस बुलाया था। જ્યારે એમણે અમારી સાથે અંગ્રેજીમાં વાત કરવા માંડી ત્યારે અમને સમજાયું કે અમે આટલો બધો ખોરાક અમારી ડિશમાં છોડીને ઊભા થઈ ગયેલા તે એમને ગમ્યો ન હતું। બરાબર। શા માટે એમને ત્યાં પાછા બોલાવવામાં આવ્યા હતા? કેમ કે उन्होंने जो खाना लिया था उनमें से उन्होंने वो खाना बहुत सारा बाकी छोड़ दिया था। इसके लिए जो लेडी थी उनको वो पसंद आया नहीं। खाने जो बिगाड़ा था उन्होंने, है ना। तो इसीलिए उनको वापस बुलाया। वो उनको पसंद नहीं था कि इतना खाना बिगड़े। अमने थયું કે તેઓ નાહકના ખણખોદિયા છે। मतलब खणखोदिया मतलब अपने दोष, अपने जो गलतियाँ होती है वो किसी और के सामने बताना। तो કહે છે કે નાહકના ખણખોદિયા કરે છે, એટલે અમે એમને કહી દીધું અમે જે મંગાવેલું તેના પૂરેપૂરા પૈસા અમે ચૂકવી દીધા છે। અમે કેટલું ખાધું અને કેટલું છાંડ્યું તેની સાથે તમારી શી નિસ્બત? બરાબર। मतलब
हमने जितना खाना मंगवाया था उतने खाने के हमने क्या दिए थे, पैसे दिए थे, पैसे दे दिए हैं, तो हम लोग वो खाना खाए या ना खाए उनमें आपको क्या मतलब है, बराबर, उनसे आपको क्या लेना देना है, हमने उसके पैसे दे दिए हैं, ऐसा ये लोग वो लेडी को कहते हैं। પેલી વૃદ્ધ સ્ત્રીઓ તો ગુસ્સે થઈ ગઈ। તેમાંની એક જણીએ પોતાનો ફોન કાઢ્યો અને કોઈકની સાથે વાત કરી। થોડી વારમાં તો સોશિયલ સિક્યોરિટીનો યુનિફોર્મ પહેરેલ એક જણ ત્યાં આવી પહોંચ્યો। જે બધું બન્યું તે જાણીને તેણે તો અમને 50 યુરોનો દંડ કરી દીધો, बराबर। मतलब वो जो लेडी थी वो तो और गुस्सा हो गई और किया कि वहाँ उन्होंने किसी को कॉल किया और जैसे ही कॉल किया थोड़ी ही देर में एक सोशल सिक्योरिटी वाले लोग वहाँ पे आ गए और तुरंत ही हम यहाँ पे हमारे पास दंड लेते हैं ना पुलिस लोग, बराबर, या तो लाइसेंस नहीं है तो दंड, हेलमेट नहीं हो तो दंड, तो वैसे ही वहाँ पे वो यूरो मतलब यूरोप के देश में जो वहाँ पे चलन चलता है तो उसको 50 यूरो बोलते हैं। तो ऐसे 50 यूरो का दंड उनको दे दिया। અમે શાંત રહ્યા। સ્થાનિક મિત્રોએ 50 યુરોનો દંડ ચૂકવી દઈને તેની પાસે ફરી પોતાની દિલગીરી વ્યક્ત કરી, बराबर। मतलब उन्होंने जो दंड किया था सिक्योरिटी ने वो दंड दे दिया और वापस अपनी दिलगिरी व्यक्त की, मतलब वापस ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे बारंबार उनसे माफ़ी भी मांगे कि एक बार हुआ अब की बार हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। પેલા ઓફિસરે કડક અવાજમાં મક્કમતાથી અમને કહ્યું, તમને જોઈતું હોય તેટલું જ ને તમે ખાઈ શકતા હોય તેટલું જ મંગાવો। પૈસા ભલે તમારા છે પણ સાધન સામગ્રી બધી સમાજની છે। દુનિયામાં હજી એવા ઘણા લોકો છે જે આ બધી સાધન સામગ્રીના તીવ્ર અભાવથી પીડાય છે, માટે આ સાધન સામગ્રીનો જરીકે બગાડ કરવાનો તમને કોઈ જ હક નથી। શું કહે છે કે જે ઓફિસર હતો એણે કડકાઈથી કહ્યું, શું કહ્યું કે તમને જે વસ્તુ જેટલી જોઈતી હોય એટલી જ તમારે મંગાવી જોઈએ। आपको जितनी ज़रूरत है उतना ही मंगवाओ, क्यों, भले आपने पैसा उसमें खर्च किया हो, लेकिन ये तो पूरे समाज की चीज़ है ना। अगर आपको जितना चाहिए उतना भले आपने पैसा दे दिया, लेकिन जो चीज़ें खराब हुई है इसकी जगह पे उतनी ही चीज़ अगर रेस्टोरेंट में पड़ी हो तो आपके बाद जो और कोई भूखे व्यक्ति आएंगे तो उसको वो चीज़ काम में आएगी ना, बराबर। ये तो फेंकने में जाएगी और जब ये तो फेंकने में जाएगी और कोई दूसरा आदमी आया तब हो सकता है कि ये चीज़ें होटल में बचे ही नहीं तो उसको ना बोलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये समझाते हैं कि भाई हमारी जितनी ज़रूरत है उतनी ही हमको लेनी चाहिए, उसको बिगाड़ना नहीं चाहिए ताकि वो दूसरे के काम में आ सके। तो यहाँ पे ऐसे सिक्योरिटी ने बहुत ही शांति से उनको ये बात समझाई। અમે તો છોભીલા પડી ગયા એટલે કે શરમમાં પડી ગયા। હું આપણને કોઈ કહી જાય એટલે થોડી શરમ તો અનુભવીએ ને, એટલે અહીંયા ગાડી લેખક કહે છે કે અમે તો બધા છોભીલા પડી ગયા, અમને થોડીક શરમ પણ આવી કે અમારા હૃદયમાં અમને તેમની વાત તદ્દન સાચી લાગી, बराबर। पहले तो उनको गुस्सा ही आया था, लेकिन जब सिक्योरिटी ने समझाया उनको तब उनको थोड़ी शर्म महसूस हुई और उनकी सिक्योरिटी की जो बात थी वो एकदम सच लगी। तब उनको थोड़ा एहसास हुआ कि नहीं, उनकी बात तो एकदम सही है कि ये चीज़ हम अकेले की नहीं है, बाकी पूरे समाज की चीज़ है, तो हमने जो इसको बिगाड़ा वो एकदम से गलत बात है। आवा धनवान देशना लोकोનું આવું માનસ જોઈ અમને અમારી જાત ઉપર શરમ ઉપજી, બરાબર, કે આટલા બધા ધનવાન દેશ છે, આટલો બધો
અમીર દેશ છે છતાં પણ તેમનો આવો વિચાર ને આવી સોચ એટલે કે છે કે અમને તે વખતે અમારી જાત ઉપર થોડીક શરમ લાગી કે આપણે આટલા ગરીબ દેશની અંદર જીવીએ છીએ છતાં પણ આપણે આવા વિચારો હજુ સુધી અપનાવી શક્યા નથી. ખરેખર આપણે આવી બાબતનો ગંભીરતાથી વિચાર કરવો જોઈએ. આપણે તો ધનવાન નહીં એવા દેશના નાગરિકો છીએ. बराबर आया ना यहाँ कि हमको भी ऐसे सोचना चाहिए कि हम तो इतने अमीर देश के लोग हैं नहीं. बराबर, तो हमको तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ऐसी सोच की. तो यहाँ पे लेखक हमको ये अपने खुद का एक्सपीरियंस यहाँ पे हमको बताया है कि हमको कुछ भी सोच समझ के चीज़ें खरीदनी ये लेनी चाहिए. આપણે તો આવી રીતના અભાવથી પીડાતા લોકોને નજરો નજર જોઈએ છીએ છતાં પણ આપણી આંખ ઉઘડતી નથી. ખોરાકની ચીજ વસ્તુનો પણ આપણે કેટલો બેફામ બગાડ કરીએ છીએ. બરાબર કે આપણે તો નજરો નજર આવા લોકોને આપણા દેશની અંદર તો ખૂબ ગરીબ દેશ છે. ઘણા લોકો ગરીબ છે કે જેઓ ખાવાના માટે વલખા મારતા હોય છે है ना. काफ़ी लोग ऐसे हैं कि बेचारे भूखे प्यासे हैं, उनको खाना नसीब नहीं है, तो भी हम लोगों को अभी तक हम लोग जागरूक हुए नहीं हैं. जबकि हमको तो ये बात जल्दी से समझनी चाहिए. हम लोग तो कुछ भी अभी तक हमने सोचा भी नहीं है और दिन ब दिन जहाँ देखो वहाँ हम लोग ऐसे खाने की चीज़ बेफाम बगाड़ मतलब कुछ भी हम लोग कहीं भी फेंक देते हैं है ना. जितनी ज़रूरत है उतना नहीं लेते हैं. जितना अगर फ्री में मिल जाए तो बस लेते ही रहते हैं. फिर चाहे वो खाना खाए या फेंकने में जाए वो हम लोग सोचते नहीं हैं. तो यहाँ पे ये कि हमको तो ये आदत हमारी बहुत ही हमारे देश की खराब आदत है जो हमको सुधारनी है. हम लोग मंदिरों में जाते हैं ना, खास करके मंदिरों में ये होता है ना कि वहाँ तो फ्री में खाना मिलता है कि भाई लाइन में अभी आप देखते हो ना कि शादी में भी अभी देखो पहले तो नीचे आराम से बैठ के खाना, लेकिन जब से ये बुफे डिनर आ गया है तब से वो लाइन में खड़ा होना पड़ेगा ऐसा सोच के हम लोग क्या एक बार में ही पूरी थाली भर देते हैं. फिर वो खाना खाए नहीं खाए लेकिन दूसरी बार जाने में शर्म आती है तो नहीं खा पाएंगे तो चलेगा लेकिन ले तो ले. तो बुफे डिनर में आप देखना इतना खाना खराब होता है ना तो इतना फेंकने में जाता है. जितना खाने में नहीं जाता ना उतना फेंकने में जाता है. तो ये सब चीज़ें क्या है बहुत ही गलत है. આ ઘટનાએ અમને બરાબર પાઠ ભણાવ્યો. અમને અમારી ખોટી આદતો સુધારવાનો બહુ પાઠ મળ્યો. બરાબર કે જે આ ઘટના બની આ પ્રસંગ જે બન્યો તેનાથી અમને ખરેખર ઘણું બધું શીખવા મળ્યું ને અમને અમારી જે ખોટી આદતો હતી જે ખરાબ આદતો હતી તે સુધારવાની સમજ અમને મળી. અમને દંડ ભર્યાની જે ટિકિટ મળેલી તેની ફોટોસ્ટેટ નકલ કરીને અમે દરેકે એક યાદગીરી રૂપે અમારી પાસે લઈ લીધી. બરાબર કે જે દંડ ભર્યો એટલે કોઈ જે અહીંયા જર્મનીની અંદર જે દંડ ભરેલો તો એ દંડની રસીદ તો એક જ, પરંતુ દરેકે શું કરી એની ઝેરોક્ષ કરાવીને દરેક મિત્રોએ પોતપોતાના ઘરે રાખી દીધી એક યાદગીરી રૂપે. શા માટે કે બીજી વખત આ વસ્તુ કરીએ નહીં એવી યાદગીરી રૂપે તેમણે આ ફોટોસ્ટેટ કોપી દરેકે પોતાની પાસે રાખી લીધી અને તે અમારા ઓરડાની દિવાલ ઉપર ચોંટાડીને રાખી અમને કાયમ ઢંઢોળવા કે કોઈએ ક્યારેય કશાનો બગાડ કરવો નહીં. શું કહે છે કે અમે દરેકે એ પોતાના ઓરડાની અંદર રાખી મૂકી. કેમ કે કાયમ માટે અમને એ યાદ રહે કે ક્યારે પણ કોઈ પણ ચીજ વસ્તુનો આપણે આ રીતે બગાડ કરવો નહીં. તો यहाँ पे स्टूडेंट हमको सबको भी ये बहुत सीखने वाली बाबत है ना. सीखना हमको भी यहाँ से सीखने को मिलता है कि हमको भी कहीं भी आप जाओ कोई भी चीज़ हो लेकिन हमेशा हमको ये ध्यान में रखनी है बात की ये चीज़ हमारी खुद की नहीं है पूरे समाज की है. हम लोग
कहीं भी जाते हैं, जैसे कोई गार्डन में जाते हो या फिर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हॉस्पिटल, वहाँ पे भी हम लोग, वहाँ अपना घर थोड़ी है, चाहे कैसे भी उसका यूज़ करते हैं, बराबर। लेकिन वो अपनी खुद की चीज़ भले ना हो, लेकिन हमारी पूरे समाज की है, तो हमको उसको बिगाड़ने का कोई अधिकार नहीं है। मतलब कोई भी चीज़ हो, कुछ भी खाना हो, हमको अपने दिमाग में ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि ये केवल अपने अकेले की नहीं है, चाहे हमने उसके पैसे चुकाए हो, पैसे देकर हमने खरीदे हो, कुछ भी हो, बट हमको ये बात अपने दिमाग में रखनी है कि हम, हमारे अकेले की वो चीज़ नहीं है, वो चीज़ पूरे समाज की है। और इसके लिए हमको उसका उपयोग बहुत ही ध्यान से करना है। जितना चाहिए हमको, जितनी ज़रूरत हो, बस उतना ही हमको लेना है, ताकि दूसरे के काम में भी आ सके। तो ये पाठ से हमें भी हमारी जो खराब आदत है वो सुधारने का मौका मिलता है। वैसी बात यहाँ पे लेखक ने अपने एक्सपीरियंस के द्वारा हमको भी बताई है। तो यहाँ से हम लोग ये पाठ पूरा करते हैं। आप लोग सब जो शब्द समझूती है वो ध्यान से देखना, पढ़ना, और ये पूरा पाठ भी एकदम ध्यान से पढ़ना। अब अगले वीडियो में हम लोग दूसरे आगे चैप्टर पढ़ेंगे। अस्तु, जय हिंद।